मनुस्मृति इसे जलाई कि मनुस्मृति नाम का ऐसा संविधान ब्राह्मणवाद को कायम रखना, मनुवाद का वर्चस्व कायम रखना और बहुजन समाज को दबा के रखना, ऐसी विषमता फैलाने के लिए, ऐसी विषमता कायम कर रखने के लिए मनुस्मृति नाम का संविधान लिखा गया था। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि महिलाओं के बारे में, शूद्र के बारे में कैसे गुलाम रखना चाहिए महिलाओं को और शूद्रों को। जैसे उसमें लिखा गया है मनुस्मृति में कि न स्त्री स्वातंत्र्य महर्ति, यानी महिला को किसी भी तरह का आज़ादी मनुस्मृति को बिल्कुल पसंद नहीं थी, देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि महिला ने जन्म जब लेती है तो पिता की छत्र छाया में रहना, जब वह शादी हो जाती है तो पति की छत्र छाया में रहना, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे की छत्र छाया में रहना। यानी महिला को आज़ादी मनुस्मृति कतई पसंद नहीं करती। मनुस्मृति ने छत्रपति शिवाजी महाराज तक को भी राजा बनने से रोका, क्योंकि वह भी शूद्र थे और शूद्र होने की वजह से उसको राजा बनने का कोई भी हक नहीं था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने मनुवादी व्यवस्था के विरोध में जाकर अपना राज्याभिषेक किया। लेकिन शिवाजी महाराज ओबीसी कुणबी शूद्र होने की वजह से उनका जो राज्याभिषेक किया गया, राज तिलक किया गया, वो भी पैर के अंगूठे से किया गया। संभाजी महाराज को मारा गया, वो भी मनुस्मृति नाम के संविधान में जैसे लिखा गया था कि शूद्रों को किस तरीके से मारना चाहिए, ये सब मनुस्मृति जैसे संविधान, मनुस्मृति की वजह से ही उस हिसाब से जो संत, जो महापुरुष, जो राजा महाराजा बहुजन समाज में हुए हैं, उनको मनुस्मृति नाम के संविधान से तड़पा कर मारा गया। मनुस्मृति जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को और स्त्रियों को पढ़ाई का अधिकार नहीं है, शूद्रों ने पढ़ना नहीं चाहिए। अगर महिलाएं अगर पढ़ी तो वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। उसने अगर वो औरत, लेडीज, स्त्री, महिला अगर पढ़ी तो उसके ससुर के थाली में अनाज की इल्ली पड़ जाती है, यानी उसकी 7 पीढ़ियाँ नरक में चली जाती है। ये ऐसा धर्म के नाम पे मनुस्मृति का लेखन किया गया, जिससे विषमता कायम रखना, प्रस्थापित रखने का काम मनुवादी व्यवस्था ने मनुस्मृति के माध्यम से किया है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को उच्च दर्जा दिया गया है। जैसे अब पता नहीं कि विज्ञान को चुनौती दी है मनुस्मृति ने। जैसे कि ब्रह्मदेव के मुंह से ब्राह्मण ने जन्म लिया है, ब्रह्मदेव के कंधों से वैश्य ने क्षत्रिय ने जन्म लिया है, तो ब्रह्मदेव की जांघों से वैश्य ने जन्म लिया है, और ब्रह्मदेव के पैरों से शूद्र ने जन्म लिया है। इसीलिए वेद पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सुनने का अधिकार, पूरे अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं। अगर किसी शूद्र ने अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं और वेद अगर उनके कानों में गए, उन्होंने सुना, तो उनके कानों में गरम कथिल पिघलाकर उनके कानों में डाल दिया जाता था। किसी शूद्र यानी कौन, तो ये आज के SC, ST, OBC, VJ, NT, SBC, ये शूद्र, तो अगर उन्होंने वेद अगर मुखोद्गत किए, यानी कंठस्थ किए, तो तलवार से 2 समान भाग कर दिए जाते थे। अगर किसी शूद्र ने वेद बोले तो तलवार से उनकी जीभ काट दी जाती थी। ऐसी अमानुषता इतना इस मनुस्मृति में था। मनुस्मृति में दादा परदादा अपने जो पूर्वज है उनके बारे में भी अशोभनीय, साइंस को चैलेंज करने वाला लिखा गया है। जैसे उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण के साथ शूद्र खाना खाने कभी नहीं बैठ सकता। अगर किसी शूद्र ने ब्राह्मण के सामने खाना खाने की इच्छा अगर प्रकट की, तो ब्राह्मण का खाना होने के बाद
उसकी झूठी थाली में जो कुछ भी बच जाता है सिर्फ वही ब्राह्मण का झूठा बचा हुआ ही शूद्र ने खाना चाहिए। अगर किसी शूद्र ने ब्राह्मण के साथ बैठने की इच्छा प्रकट की तो उसके साथ बैठना यानी ब्राह्मण के साथ बैठना यानी ब्राह्मण का घोर अपमान है। तो उस शूद्र के जो नितंब है, बैठने की जगह है, वह छाटी जाती थी मनुस्मृति में। इतना ही नहीं, अगर मुक्ति के नाम पे बहुजन समाज को मूर्ख बनाने का काम मनुस्मृति ने पहले भी किया है और मनुस्मृति जलाने के बाद अलग अलग माध्यमों से आज वही हम पे थोपा जा रहा है। ब्राह्मण अगर किसी क्षत्रिय का निधन हुआ है कि मृत्यु हुई है तो उसको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, उसने जो भी पाप किए होंगे तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए मरने के बाद ब्राह्मण को 1000 गैया दान में देनी चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। अगर किसी वैश्य का निधन होता है, उसने जो भी पाप किए हैं वो उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए अगर उसने ब्राह्मण को 100 गैया दान में दे दी तो उसके पाप से मुक्ति हो जाएगी। अगर किसी शूद्र की मृत्यु हुई है तो उसने जो भी पाप किए हैं उसको उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ये शूद्र ने ब्राह्मण को 10 गैया दान में देनी चाहिए। ऐसा पाखंडीपना इस मनुस्मृति में था। इतना ही नहीं तो मनुस्मृति में शूद्र की हत्या, स्त्रियों की हत्या करना एक मामूली गुनाह था, मामूली गुनाह। इसीलिए आज हम भी देख रहे हैं कि इन महिलाओं को बेधड़क कोई भी जलाता है, कोई भी उसका मुर्दा गिराता है, कोई भी उसको मार डालता है, चाहे बेटा हो, पति हो या और कोई हो, बेधड़क माँ बाप भी हो। तो ये मनुस्मृति में जो लिखा था आज भी इनडायरेक्ट उसका इस्तेमाल अलग अलग माध्यमों से बहुजनों के हाथ से ये मनुवादी व्यवस्था करवा रही है। मनुस्मृति में शराब पीना भी एक मामूली गुनाह माना गया है। शराब पीना बुरी बात नहीं। जिस शराब से हमारे बहुजन समाज के संसार उद्ध्वस्त हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, यही मनुस्मृति उस शराब का भी समर्थन करती है। आगे मनुस्मृति महिलाओं के बारे में इतना गंदा लिखती है कि महिलाओं में कुदरत ने, साक्षात भगवान में, महिलाओं में दुराचार करना, दूसरे पुरुषों को देखने के बाद उसके मन में हाव वासना पैदा होना, ये जो गैरवर्तन है ये साक्षात भगवान ने ही उसके अंदर, उस महिला के अंदर डाल दिए गए हैं। यानी ये पाखंडीपना, ये विषमता, बहुजनों को धन संचय का अधिकार नहीं है, बहुजनों को ज्ञान संचय का अधिकार नहीं है, बहुजनों को सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं है, तो बहुजनों ने मरते दम तक उसने और उसकी आने वाली पीढ़ियों ने ही हमेशा मनुवादी व्यवस्था का गुलाम हमेशा रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था मनुस्मृति में लिखी गई थी। इसीलिए मनुस्मृति जलाई, वो भी एक ब्राह्मण के हाथ से जलाई जिसका नाम कानिटकर था, उसी के हाथ से जलाई। और बाबा साहब पढ़ने के लिए बोलते थे, पढ़ो ये इसमें लिखा है, क्या तुम इससे सहमत हो, तुम इसको मानते हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है। तो जब वो बोलता था कानिटकर नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो वो पेज, वो पन्ना उसको अग्नि के स्वाधीन करके उसको जलाया गया। जैसे आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में शूद्र आगे बढ़ रहे हैं। शूद्र यानी आज के SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसको आज हम बहुजन समाज के नाम से जानते हैं, जिनको पहले शूद्र के नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति ने इन सब बहुजन समाज के ऊपर अपनी गुलामी थोपी। जैसे कोई पूजा पाठ हो तो ब्राह्मण को बुलाना ही चाहिए। ब्राह्मण के हाथ से की हुई पूजा साक्षात स्वर्ग में चली जाती है। और आप सब पापों से तो मुक्त होते ही हो, लेकिन आपके घर में भी खुशहाली होती है। चाहे जैसे कहा जाता है
जरी ब्राह्मण झाला भ्रष्ट तरी तिन्ही लोकी श्रेष्ठ, ऐसा उन्हीं के संतों के द्वारा लिखा गया है। और उसी के आधार पे ब्राह्मण कितना भी गुनहगार क्यों न हो, ब्राह्मण कितना भी चोर क्यों न हो, लेकिन वह हमेशा ऊपरी स्थान पर रहता है, पहला नंबर उसका हमेशा रहता है। और इसीलिए मनुस्मृति ने जो 4 वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसका समर्थन भी मनुस्मृति ने किया है। और मनुस्मृति ने ब्राह्मणी व्यवस्था यहाँ के बहुजनों के ऊपर थोपने का काम किया है, यहाँ पे विषमता फैलाने का काम किया है। महिलाओं का चारित्र्य हनन मनुस्मृति ने किया है। शूद्रों का चारित्र्य हनन मनुस्मृति ने किया है, जिसको लोग बड़ी चाव से देखते हैं, बड़ी चाव से पूछते हैं। लेकिन हमारे बहुजन समाज ने मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा है ये कभी जानने की कोशिश नहीं की। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो समर्थक है, जो मनुवादी लोग हैं, उन्होंने जो बताया उसको ही सही माना है, लेकिन कभी उसमें क्या लिखा है जानने की कोशिश कभी नहीं की थी। ऐसा क्यों? पहले महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार क्यों नहीं देते थे? क्यों नहीं उसको पढ़ने का अधिकार था? क्योंकि मनुस्मृति ने महिलाओं की जो पढ़ाई है इसका विरोध किया है। उसको महिला को हमेशा गुलाम रखना चाहिए। उसने जच्चा बच्चा अपने यानी जैसे मराठी में कहावत है चूल आणि मूल, यहाँ तक ही उसने सीमित रहना चाहिए। उसने आगे अपना जो दायरा है वो दायरा छोड़कर कभी आगे नहीं निकलना चाहिए। और इसीलिए मनुस्मृति की वजह से ही महिला को पैर की जूती समझा जाता है और बोलते हैं कि पैर की जूती पैर में ही हमेशा रहे तो ही अच्छा है। यानी मनुस्मृति में जो लिखा था आज भी पढ़े लिखे लोग भी इसी कहावत का, इसी वर्ड का इस्तेमाल अपने बोली भाषा में करते हैं या बोलते हैं। जो मनुस्मृति जिसने पूरे जीने के अधिकार हमसे छीन लिए थे, जीने के अधिकार हमसे छीन लिए थे, आज वही मनुस्मृति को अलग तरीके से हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे बहुजन समाज ने उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। जिस संभाजी महाराज को मनुस्मृति के आधार पे उनके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका राज्याभिषेक नहीं होने दिया, उनका भी खून मनुस्मृति के द्वारा जैसे लिखा गया था उसी आधार पे उनका भी खून कर दिया। संत कबीर उनको हाथी के पैर के नीचे बांधकर उनको भी कुचल के मार डाला गया। संत तुकाराम महाराज उनको भी इंद्रायणी नदी में मनुस्मृति के संविधान की तरह जैसे लिखा था वह उसी तरीके से उनका भी खून कर दिया गया। और ये जो जिन संत महापुरुषों के खून मनुस्मृति में लिखे गए आधार पे किया गया, मनुस्मृति जलाकर यानी जड़ से ही बीमारी कौन सी है ये बाबा साहब ने ढूंढा और मनुस्मृति जलाई। जैसे मनुस्मृति में लिखा गया है कि शूद्र का नाम कैसे होना चाहिए। शूद्र का नाम होना चाहिए जिस नाम से हमेशा दास प्रकट हो। दास यानी नौकर, यानी जब जैसे लाल दास है, चरण दास है, गुलाब दास है, उनके नाम में दास आना चाहिए, जिससे ये प्रतीत होना चाहिए कि ये गुलाम है, ये बहुजन समाज है। बहुजन समाज के लोगों ने किस तरीके से नाम रखने चाहिए इसका भी उस मनुस्मृति में, ये भी मनुस्मृति में लिखा गया था। किसी क्षत्रिय का नाम रखना हो, किसी क्षत्रिय का नाम रखना हो तो उसके नाम से हमेशा वीरता प्रकट होनी चाहिए। बलबीर इस तरीके से वीरता प्रकट होनी चाहिए। ऐसे नाम क्षत्रियों के रखे जाते थे और वैश्यों के नाम ऐसे रखे जाते थे जिनके नाम से पता लगता था कि धन संपत्ति जो पैसे से जुड़ा जाता है, इस तरीके से नाम उन वैश्यों के रखे जाते थे। और ब्राह्मणों के नाम कैसे, जिनके नाम से ये कितने ज्ञानी हैं उनकी ज्ञानता प्रकट हो, इस तरीके से ब्राह्मणों के नाम रखे जाते थे। और ये भी मनुस्मृति के आधार पे ही होता था। जैसे अपने परिवार में किसी पूर्वज का निधन हो गया हो तो उनको कौवे के रूप में वो खाना खाने के लिए आते हैं
ये बहुजन समाज के दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया, और ये ठूस ठूस कर भरने का काम मनुस्मृति के माध्यम से हुआ है। जो बच्चे अपने जिंदा रहते अपने माँ बाप तब उनकी सेवा नहीं करते, लेकिन उनके मरने के बाद वो कौवे को बाप करके बुलाते हैं, और मनुस्मृति का अमल वो अपने घर में अपने पिता की विभत्सना, उनका चारित्र्य हनन अपने हाथ से करते हैं। ये मेरे बहुजन समाज ने रोकना चाहिए। इसमें क्या सस्पेंस है, ये हमारे हाथ से क्यों करवाते हैं? क्योंकि बार बार जो करते आ रहे हैं अपने पूर्वज, वही हम क्यों कर रहे हैं? हम बहुजन समाज में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने अपने जो भौतिक सुविधाएं हैं उसमें परिवर्तन किया है, अपने पहराव में, खाने पीने में, घरों में, पूरे इसमें परिवर्तन किया है। लेकिन अपना जो दिमाग है, जो अपना ब्रेन है, वो ब्रेन की गुलामी अभी तक मुक्ति नहीं पाई है हमारे बहुजन समाज में। और इसी ब्रेन की गुलामी, ये मानसिक गुलाम होने की वजह से आज वो सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं। जैसे मनुस्मृति ने जिस तरीके से ब्राह्मणों का वर्चस्व बताया है, जैसे मराठी में कहा जाता है वरच्यांना माथा न खालच्यांना लाथा, इस तरीके से जो मनुस्मृति में है उसी की श्रेष्ठता, उसी ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता हमेशा बनाए रखने का काम मनुस्मृति ने किया है। और इसीलिए बहुजन समाज, शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी, विजय, एनटी, एसबीसी या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, वो अपने प्रगति से, अपने विकास से कोसों दूर रहे हैं। तो मेरे बहुजन समाज से दरख्वास्त है कि मनुस्मृति क्यों जलाई, जरा जानने की कोशिश करें। अपने आप में जो अहंकार है वो अहंकार बाजू रख के सत्य पहचानने की कोशिश करें। जैसे कहा जाता है कि टिटवी पक्षी जो रहती है वह हमेशा 24 घंटे सतर्क रहती है अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, उसी तरीके से मेरे बहुजन समाज ने भी उसी पक्षी की तरह वो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ऐसी मैं मेरे बहुजन समाज से दरख्वास्त करती हूँ।